अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो न्यू जॉब्स आई हैं। 4 अगस्त 2023 को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ न्यू जॉब्स अनाउंस की हैं। कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 इस एडवर्टाइजमेंट का नाम है। और इसमें लेक्चरर की जो सीट्स आई हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा कि लेक्चरर की सीट्स कौन कौन सी आई हैं और कौन कौन इनमें अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि इसका केस नंबर क्या है। तो लेक्चरर की जो सीट्स आई हैं उनका केस नंबर है F.4 167 2023 R। तो ये केस नंबर आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, जो चलान फॉर्म है उसके ऊपर आपने ये केस नंबर जो है वो लिखना होता है, ठीक है। चलान फॉर्म को आपने टेस्ट तक संभाल के रखना है। जिस दिन आपका टेस्ट होगा ना, उस दिन चलान फॉर्म वो आपसे मांगेंगे और चलान फॉर्म आपको जमा करवाना पड़ेगा। अब ये लेक्चरर फीमेल की सीट्स आई हैं जी। जो आर्मी के कॉलेजेस हैं वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी। आर्मी के जो आर्मी पब्लिक स्कूल आर एंड कॉलेजेस या आर्मी जो गैरिजन एकेडमीज हैं आर्मी कंटोनमेंट्स में, वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये लेक्चरर ग्रेड 17 की पोस्ट है आर्मी कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। तो जो आर्मी के कॉलेजेस हैं वहां पे आपने पढ़ाना करना बच्चों को। तो ये फीमेल्स की है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? एजुकेशन रिक्वायरमेंट बीएड नहीं है, ठीक है। जिन लोगों ने बीएड नहीं किया वो इस चीज की टेंशन ना लें कि बीएड रिक्वायर्ड होगा। बीएड जो है वो लेक्चरर के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता, ना एमफिल लेक्चरर के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा, फिर रिक्वायर्ड क्या है? तो जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो जस्ट बीएस, या आपने एमए एमएससी किया हो, या 4 साल बीएस किया हो, या आपने 2 साल एमए एमएससी किया हो। अब बीएससी या एमए एमएससी किन सब्जेक्ट्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो लेक्चरर अरेबिक की सीट्स आई हैं जी, 2 सीट्स हैं लेक्चरर अरेबिक की, ठीक है। तो लेक्चरर अरेबिक की, अच्छा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अभी जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि अरेबिक में कौन कौन अप्लाई कर सकता है और बाकी सब्जेक्ट्स के इक्वल और कौन कौन सी डिग्री है जो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो लेक्चरर अरेबिक की 2 सीट्स हैं। लेक्चरर बायोलॉजी की 2 सीट्स हैं, ठीक है। लेक्चरर बोटनी की 2 सीट्स हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की सीट्स आई हैं जी। और इसके अलावा केमिस्ट्री की 6 सीट्स हैं, कॉमर्स की 1 सीट है। लेक्चरर इकोनॉमिक्स की 11 सीट्स हैं, लेक्चरर इंग्लिश की 15 सीट्स हैं, 15 सीट्स हैं। उसके अलावा फाइन आर्ट्स की 1 है, हिस्ट्री की 2 हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की 2 हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप चलान फॉर्म फिल करेंगे तो 167A लिखेंगे तो उसका मतलब अरेबिक है। 167B लिखेंगे तो उसका मतलब जो है वो बायोलॉजी है। 167C उसका मतलब बॉटनी है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा चलान किस तरह फिल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 11 सीट्स हैं। इस्लामिक स्टडीज की 3 सीट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा मैथमेटिक्स की 11 सीट है। पाकिस्तान स्टडीज की 2 सीट्स हैं। पर्शियन की 2 सीट्स हैं। फिजिक्स की जो है वो सीट्स आगे मेंशन है, मैं जरा देख लूँ मोबाइल पे। तो फिजिक्स की जो है वो 10 सीट्स हैं, 10 सीट्स हैं फिजिक्स की, ठीक है। 10 सीट्स हैं जी फिजिक्स की। उसके अलावा मैथमेटिक्स की 11 सीट्स हैं। पाकिस्तान स्टडीज की 2 सीट्स हैं। पर्शियन की 2 सीट्स हैं। अच्छा, ये बता दिया मैंने। पॉलिटिकल साइंस की 3 सीट्स हैं। साइकोलॉजी की 2 सीट्स हैं। लेक्चर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 1 सीट है। लेक्चर सोशियोलॉजी की 2 सीट्स हैं। लेक्चर स्टैटिस्टिक्स की 3 सीट्स हैं। लेक्चर उर्दू की 4 सीट्स हैं। लेक्चर जोलॉजी की 2 सीट्स हैं। लेक्चर सोशियोलॉजी की 2 सीट्स हैं। स्टैटिस्टिक्स की 3 सीट्स हैं। उर्दू की 4 सीट्स हैं। जोलॉजी की 2 सीट्स हैं। अच्छा, जिन बच्चों का 8 सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है ना, वो लोग इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। बेशक आपको डिग्री मिली या नहीं मिली, डीएमसी जो है वो आपकी मिली या नहीं मिली, अगर आपका 8 सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है तो आप लोग इन सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट क्या है? कम से कम 22 साल उम्र होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 28 साल उम्र होनी चाहिए। 5 साल की अपर एज रिलैक्सेशन है, यानी 33 साल तक की फीमेल्स जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। 33 ईयर्स तक की जो फीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। 101 सीट्स हैं। प- पंजाब वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंध वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले भी इन सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं।
बलूचिस्तान वाले भी इन सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, फाटा वाले भी इन सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वाले भी इन सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग आपकी कहाँ पे होगी, तो पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पे आर्मी कैंट्स हैं, सियालकोट, गुजरांवाला, तो हर जगह, तो कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लाहौर कैंट में भी हो सकती है, सियालकोट कैंट में भी हो सकती है, गुजरांवाला कैंट में भी हो सकती है, रावलपिंडी में भी हो सकती है, कराची में भी हो सकती है, मुल्तान में भी हो सकती है। तो आई थिंक मे बी वो आपको आपके सूबे में ही रखेंगे, ज्यादा दूर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि फीमेल्स हैं तो ज्यादा वो आपके जो आसपास वाला कंटोनमेंट होगा उसमें। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दो दो सीट्स ना देखें। एफपीएससी के अंदर जो है ना, लोग बहुत कम अप्लाई करने वाले होते हैं, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिनका अभी फ्रेश फ्रेश डिग्री हुई है, तो वो लाजमी अप्लाई करें। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि सिलेबस क्या है इन पोस्ट का, ठीक है। तो मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि सिलेबस क्या है। तो जिन लोगों की ताज़ा ताज़ा डिग्री हुई है, जिनका ताज़ा ताज़ा 8 सेमेस्टर हुआ है, वो लाजमी इन पोस्ट पे अप्लाई करें, ठीक है। तो लाजमी इन पोस्ट पे अप्लाई करें। इन पोस्ट पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त है, 21 अगस्त 2023। ऑनलाइन ही अप्लाई होना है। सबसे पहले नेशनल बैंक में आपने फीस सबमिट करवानी है, फिर एफपीएससी की वेबसाइट से आपने अप्लाई करना है। अगर आपने गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। गूगल लाइसियम एक ऑनलाइन एकेडमी है जहाँ पे एफपीएससी, पीपीएससी और तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करवाई जाती है। तो गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल जो है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। इसके अलावा अगर आप गूगल लाइसियम का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये नंबर है जी मेरा, 0300 4219263। इस नंबर के ऊपर आप मैसेज करें और आप गूगल लाइसियम का व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लें, 0300 4219263। ठीक है। तो 0300 4219263 गूगल लाइसियम का व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर मैसेज करके आप गूगल लाइसियम का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, और फर्दर जितनी भी वीडियोस आएंगी उसकी अपडेट ले लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड लक।